नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आपने अगर अपने भीतर काफी कुछ सहन किया है तो आज 3 अप्रैल का एक ऐसा दिन है जहां पर और सहना आपको मुश्किल प्रतीत होगा। आज आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि यार अब नहीं, यार अब बहुत सहज चुके, अब बदलना ही पड़ेगा, अब कुछ नया करना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह की सकारात्मक सोच आज कन्या राशि वालों के जीवन में दस्तक देती हुई दिखाई देती है। देखिए मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। राहु की दृष्टि इन पर होगी, वहीं मंगल की भी 8वीं दृष्टि चंद्रदेव पर होगी। आज आपको लगेगा कि यार जिन चीजों को आप बार बार टालते आ रहे थे, आज उन चीजों पर निर्णायक कदम उठाना जरूरी है। आपको ये लग सकता है कि यार आखिर कब तक चीजों को टालते रहेंगे, आखिर कब तक कल पर भरोसा करके बैठे रहेंगे। एक ना एक दिन तो किसी ठोस निर्णय पर हमें पहुंचना ही होगा, और वही दिन आज आपकी प्रतीक्षा में है, क्योंकि आज नवग्रहों का इसी प्रकार का संकेत है। आपको लग सकता है कि यार फैसला लेना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है, आपको लग सकता है कि यार इसका रिजल्ट अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, इस तरह की मनोस्थिति थोड़ी सी रहेगी। लेकिन अंदर से आपके मन में बस यही प्रश्न रहेगा कि यार अब नहीं सह सकते, यार अब तो हम कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं या फिर कुछ बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की और साझेदारी की, क्योंकि मंगल और शनि की युति मेरे मित्रों अब 7वें भाव में हो चुकी है और यहीं पर सूर्यदेव बैठे हैं। सूर्य और शनि की युति भी है। अगर आपकी अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर के उलझन चल रही थी, तो आज कहीं ना कहीं आप इस बीच में किसी की मध्यस्थता करने का आपके मन में आ सकता है कि यार बहुत दिन हो गए यार उलझन चलते हुए, या फिर आपको लग रहा था कि आपकी पत्नी आपसे कई दिनों से नहीं बोल रही या आप उनसे नहीं बोल रहे, दोनों बात करना चाहते हैं लेकिन फिर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि आप बात नहीं कर पा रहे। तो मेरे मित्रों, आज किसी करीबी व्यक्ति से इस बारे में आप खुल करके बात कर सकते हैं। अष्टम स्थान में शुक्र है और शुक्र की दृष्टि भी सीधी सेकंड हाउस पर है, 7वीं दृष्टि। समझिएगा, चंद्रदेव पर आज 3 ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की, राहु की और शुक्रदेव की। तो यदि मध्यस्थता के लिए आप माँ का सहारा लेते हैं, और वो माँ सासू माँ भी हो सकती है, ताई जी भी हो सकती है, मतलब जो आपकी माँ समान हो। जरूरी नहीं कि आपकी माँ ही हो, माँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माँ नहीं है किसी वजह से, माँ थोड़ी दूर रहती है, तो किसी माँ समान महिला से इस बारे में आप बात कर सकते हैं और खुल करके आपकी उनसे बात हो सकती है। तो आपके रिश्ता मजबूत बहुत अच्छी तरीके से आज हो सकता है। वो बात निकल करके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपके बीच में उलझन चल रही थी। होता है ना कि यार हमारे मन में कुछ है, हमारी उलझन बढ़ गई, हमारे बीच में मतभेद भी हो गए, लेकिन वो बात तो हम असली बता ही नहीं पाए कि आखिर किस बात को लेकर के हमारे मन में मतभेद है, किस बात को लेकर के हमारे मन में कुछ चल रहा है। वो चीजें कभी कभी क्लियर नहीं हो पाती। यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का संकेत आपको मिल रहा था, कुछ इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में हो रही थी, तो यहां पर आप अपनी माता जी की सहायता लेते हुए उस उलझन को दूर कर सकते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं को भी यहां पर समझने का एक मौका आपको मिल रहा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्योंकि राहु आपको मुंह से अचानक से ऐसा कुछ निकलवा सकता है जो शायद उस माहौल के लिए ठीक ना हो। आप बोलना नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी वो निकल सकता है। वही मंगल की दृष्टि, तो वाणी में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है। तो जो भी बोले सोच समझ करके बोले और कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। यह मूवमेंट है मेरे मित्रों जहां आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस करेंगे, क्योंकि आपका पक्ष सुना जा रहा है, आपकी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, दोनों यानी कि दाम्पत्य जो जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, उसको मजबूत करने के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा दिन हो सकता है। चंद्रदेव पर शुक्रदेव की दृष्टि, और शुक्रदेव अपने ही घर पर देख रहे हैं, तो भली अवस्था में यहाँ चंद्रदेव की स्थिति और शुक्रदेव की स्थिति बन रही है। और शुक्रदेव नवम के और सेकंड हाउस के कारक हैं, तो मृदु भाषा। और कोशिश कीजिए मेरे मित्रों, यदि इस तरह की कोई बात आपकी चल रही है और आप उस उलझन को समाप्त करने जा रहे हैं माता जी का सहारा लेते हुए, तो आज ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े आप धारण कर सकते हैं, जो आपको थोड़ी सी और अलग पॉजिटिविटी दिला सकते हैं। धन और परिवार से जुड़ा अचानक कोई सकारात्मक संकेत आज कन्या राशि वालों के जीवन में आ सकता है। किसी तरह का कोई ऐसा संकेत आपको मिल सकता है, जैसे मैंने पिछले दिन कहा था कि आपको
महसूस हो सकता है कि यार मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो गया। अभी हमने पिछले राशिफल में आपको बताया था ना, राशिफल नहीं देखा तो उसको भी थोड़ा सा आप देखिएगा। तो आज आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि जो मैंने सोचा था वो गलत नहीं था, चाहे वो करियर को लेकर के, परिवार को लेकर के, किसी जिम्मेदारी को लेकर के जो आपका निर्णय था उसमें यदि आप कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था कि मैंने सही किया है या गलत किया है, तो आज आपका मन आपको अंदर से कहेगा कि नहीं, जो आपने निर्णय लिया था वो गलत नहीं था। आर्थिक या फिर पारिवारिक स्तर पर छोटी लेकिन मीनिंगफुल राहत आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। महालक्ष्मी योग बना हुआ है मेरे मित्रों, 11th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। ये महालक्ष्मी योग ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो आमदनी के नए रास्ते आपके खुल सकते हैं। कहीं पैसा अटका हुआ था तो वो वापस मिलने की संभावनाएं आज बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। अपनी वाणी के बल पर जो लोग वाणी से संबंधित बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशंस हो गया, मार्केटिंग फील्ड हो गया, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम है, या फिर फोटोग्राफी करते हैं, एक्टर हैं, गायक हैं, जो इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बड़ी मजबूत स्थिति के संकेत बता रहा है। यानी कि आपके लिए एक नया रास्ता बन सकता है। आज आप एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। अब हो सकता है आप एक फोटोग्राफर हो, बहुत दिनों से कहीं पर काम कर रहे हो और वहां पर आपका मन बोझिल सा हो कि यार जो मैं जॉब कर रहा हूं या जो मैं काम कर रहा हूं, यार ये काम मैं बहुत अच्छी तरीके से करता हूं, लेकिन इसके अनुरूप मुझको कोई फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आपके मन में आज कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी कि नहीं यार, मुझे काम चेंज करना है। ये फीलिंग्स आपके मन में पहले भी हो सकती थी कि पहले से आ रही हो, लेकिन निर्णय लेने से आपके अंदर कुछ ना कुछ संकोच की भावना थी कि यार छोड़ दूं, दूसरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मुझको जीवन में कुछ पाने के लिए इसी तरह की सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। यदि इस तरह की कुछ स्थिति आपके मन में थी, कुछ इस तरह के विचार आपके मन में चल रहे थे मेरे मित्रों, तो आज का वो दिन है कि जहां आप एक फैसला ले पाएंगे और वो फैसला आपकी जिंदगी में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यानी कि आप आज जो फैसला लेंगे, चाहे उसी में काम करने का हो और चाहे उससे बेहतर कुछ करने का हो। वैसे तो जो यहाँ पर गोचर की जो व्यवस्था बन रही है, शुक्र की चंद्र पर दृष्टि और राहु की चंद्र पर दृष्टि, ये यही कह रही है कि आपके लिए नए मौके ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सोच समझ करके धैर्य के साथ फैसला लेना है, बस इतनी बात है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गोचरवश कुछ देर हो जाती है प्राप्ति में। आपकी कुंडली भी उसमें डिपेंडेबल होगी, है ना। देखिए, हम यहाँ क्या कहते हैं कि हम जो राशिफल बताते हैं इसको आप अपने नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं और लगन के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यदि व्यक्तिगत रूप से आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो फिर आपको अपने किसी भी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। ये हम जो राशिफल बताते हैं ये गोचर का राशिफल होता है। गोचर में नवग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, और गोचर के बारे में वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सब पर कहीं ना कहीं थोड़ा किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष का जो गोचर है वो बेस होता है मेरे मित्रों, लेकिन सबसे बड़ा बेस आपकी जन्म कुंडली है। वही निर्धारित करती है इस समय किस ओर आपको ले जाने के संकेत दे रहा है। व्यापार की बात करें तो व्यापार में नए मौके आपको आज प्राप्त हो सकते हैं। आगे बढ़ने की आपको एक किसी से कोई प्रेरणा मिल सकती है, आपके गुरुजन या फिर आपके जैसे अभी हमने बताया कि चंद्र पर 3 ग्रहों की दृष्टि है, वहीं गुरुदेव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर पड़ रही है। यानी कि 4 ग्रह से आज चंद्रदेव जो है वो प्रभावित है। तो गुरुदेव का सहारा यहाँ पर आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। आपके कोई गुरुदेव है, आपको कोई उलझन है, कोई परेशानी है, तो अपने गुरुदेव से भी आप इस मामले में राय मशवरा कर सकते हैं। उनकी सलाह भी आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। करियर के मामले में आज का दिन कहें तो सोने पे सुहागे वाला जो कहावत है ना, उसी तरह के संकेत दे रहा है। करियर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट की एक झलक दिखाई दे रही है, एक रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। नवग्रहों का संकेत है कि भाई जब भाग्येश की दृष्टि भी आपके धन भाव पर है और खुद जो आपके लाभेश हैं वो धन भाव में बैठे हैं, तो महालक्ष्मी प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में गोचर वाइज बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे करियर को लेकर के कहें, चाहे बिजनेस को लेकर के कहें, आज आर्थिक रूप से मजबूती के योग आपके जीवन में, जो कन्या राशि के लोग हैं उनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। अंदर की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस में आपके उछाल हो रहा है। आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको लेकर के आज आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा। एकदम से कहीं पर कोई कंफ्यूजन थी, कहीं पर कोई डिले करने की बात थी, कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा था कि करो या ना करो, तो वो चीजें दूर हो रही हैं। कल तक जो कंफ्यूजन आपके अंदर था वो आज काफी हद तक क्लियर हो रहा है। आप अपने फैसले पर आपका भरोसा बढ़ेगा
और आप हेजिटेशन को छोड़ करके, हिचक को छोड़ करके एक्शन मोड में आज आ सकते हैं, और ये आपके लिए प्रगति के संकेत भी दे रहा है। अब देखिए, काम और प्रतियोगिता में अचानक से कोई एक्टिव मोड भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र पर दृष्टि 4 ग्रहों की है मेरे मित्रों। जहां आप अपने विरोधियों या फिर चैलेंजेस को लेकर के काफी अलर्ट और फोकस रहेंगे, वहीं आपके मन में यह भी बात चलती रहेगी कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, मैं ऐसी कौन सी पॉलिसी लाऊं जो मेरे विरोधी हैं, अगर वो कुछ पॉलिसी भी बनाते भी हैं तो उससे पहले ही मैं कुछ इस प्रकार की पॉलिसी बनाऊं कि उनकी जो पॉलिसी है वो मेरे काम में किसी भी तरीके से उसको छू भी ना सके, और उसमें आज आप कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए, गुरु की दृष्टि चंद्र पर तो गजकेसरी योग बनता है, राहु की दृष्टि चंद्र पर तो ये ग्रहण योग बनता है। वहीं जो शुक्र देव है उनकी दृष्टि जब चंद्रदेव पर जा रही है तो महालक्ष्मी योग का निर्माण, और वही मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है तो यह भी आर्थिक रूप से मजबूत होने के आपको संकेत दे रही है। तो यहां पर क्या है कि आप विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन गुस्सा आपको आ सकता है, शॉर्ट टेम्पर आप हो सकते हैं। तो इन चीजों से दूर रहना, ईगो से दूर रहना है कि यार मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। नहीं, आप सब कुछ संभाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम इसमें कोई इत्तेफाक नहीं रखते कि आप सब कुछ नहीं संभाल सकते। लेकिन मेरे मित्रों, यदि सहायता लेंगे किसी की, काम को बांट देंगे, जो भी आपके हितैषी हैं, जो आपके यहाँ काम करते हैं, उनमें बांट देंगे, तो ये आपको अन्य चीजों में सोचने का वक्त दे सकता है। अब जब आप खुद ही सारा काम करेंगे तो अन्य कामों में क्या सोचेंगे। अब अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको बहुत सारी चीजों को देखना है, सेल्स को देखना है, परचेज को देखना है, प्रोडक्शन को देखना है, अपनी मार्केट को देखना है। तो सब चीजों में सब चीजें थोड़ी थोड़ी डिवाइड कीजिए, और फिर उन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप विचार मनन कीजिए, क्योंकि आज आपके अंदर गजब के आइडिया मेरे मित्रों आ सकते हैं। कोई पेंडिंग काम तेजी से पूरा करने का आपका मन बनेगा। कोई बहुत दिनों से कोई पेंडिंग काम पड़ा था, सोच रहे थे कि इसको पूरा कर लेने की परिस्थितिवश नहीं हो पा रहा था, तो उन पेंडिंग काम को आपको पूरा करने का मन करेगा, और आज आप उसे पूरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा संकेत आज का दिखाई दे रहा है। अचानक बदलाव का ट्रिगर भी मेरे मित्रों आज कुछ महसूस आप कर रहे हैं। जैसे अचानक से कोई आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जो आपको एकदम से ट्रिगर कर सकती है। कैसे? ये कुछ इस तरह का संकेत हो सकता है कि ये आपको मजबूर करेगी कि जो करंट सिचुएशन है इसको आप चेंज करें। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम बाकी लोगों से अलग हट करके चलेंगे तभी तो अपना एक मुकाम बना पाएंगे, एक वर्चस्व बना पाएंगे, और यही आपका एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट मेरे मित्रों आज दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, मन में बदलाव है, आत्मविश्वास है, चेतना है, रंगत है, हर चीज पर हम फोकस कर पा रहे हैं। तो क्यों ना इन चीजों में चेंजिंग लाए। अब चेंजिंग का मतलब मेरे मित्रों यह नहीं होता कि आप एक दुकान कर रहे हैं तो आप दुकान बंद करके दूसरी दुकान खोल लेंगे। नहीं नहीं, इसका मतलब समझिए, 4 ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो इसका मतलब है कि यदि आप दुकान कर रहे हैं तो उसकी सेल्स कैसे बढ़े, उस दुकान में ऐसे क्या चेंजेस किए जाएं, उस दुकान में क्या ऐसी प्रेजेंटेशन की जाए कि आपकी सेल्स बढ़ जाए, आपकी बिक्री बढ़ जाए। यानी कि जो आपकी जो प्रेरणा होगी, जो आपके विचार होंगे, वो एकदम से मार्केटिंग की ओर रुख कर रहे हैं। और जब मार्केटिंग अच्छी होगी तो मेरे मित्रों जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका लाभ आपके व्यापार में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान की तरफ से आज का दिन अच्छा है। संतान के किसी कार्य की वजह से आपको कोई प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। कोई पढ़ाई में उसको दिक्कत फील हो रही थी तो वो पढ़ाई की दिक्कतें जो है दूर हो रही हैं। परिवार को लेकर के किसी चीज की कोई उलझन थी तो वहां पर भी राहत के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। और रोग अगर कोई था तो मेरे मित्रों उसमें कहीं ना कहीं राहत आपको मिल रही है। हाँ, थोड़ी सी सर्दी की शिकायत, जैसे कहते हैं ना कि कोल्ड एंड कफ की शिकायत, थोड़ा नजला जुकाम, इस तरह की चीजें हल्की फुल्की महसूस हो सकती हैं। आंखों या सिर दर्द से प्रॉब्लम संबंधित कुछ दिक्कत आपको हल्की फुल्की महसूस हो सकती है। तो कुछ तीखा खाने से बचें, बाहर की मसालेदार चीजें खाने से बचें, घर का शुद्ध सरल भोजन करें, नींद पूरी लें। राहु की दृष्टि चंद्र पर है तो ऐसे में कभी कभी व्यक्ति का देर तक जागने का मन करता है। जब आप देर तक जागेंगे तो नींद कहीं कम रहेगी ना, क्योंकि सुबह को तो आपको या तो ऑफिस जाना है या फिर बिजनेस पर जाना है या पढ़ाई करने जाना है, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको ऑफिस में जाना है, तो वो आपका टाइम टेबल जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो नींद को पूर्ण करने का प्रयास करें, थोड़ा जल्दी सोएं,
इससे चंद्रदेव की मजबूती प्राप्त होती है। प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बड़ा अच्छा है। कोई किसी तरह का कंफ्यूजन था तो वो दूर हो रहा है, एक नई चमक लौट रही है, मतलब आपका रिश्ता जो है वो गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से भी आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आया है। क्या करें? आज अपने मन की आवाज को दबाए नहीं। जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आपकी आत्मा कहे कि यार इसको कर लीजिए, उसको करने का फैसला ले। थोड़ा सा एक्शन भी उस पर आप आज ले सकते हैं। कम्युनिकेशन क्लियर और सीधी रखें। खुद पर भरोसा करें। आत्मविश्वास आपका जाग रहा है। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक किस प्रकार से किसी काम का बेड़ा उठा पाएंगे। तो खुद पर भरोसा रखें। जितना आपको अंदर अपने अंदर भरोसा होगा उतने ही आपके लिए प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। डर या ओवर थिंकिंग की वजह से पीछे ना हटे मेरे मित्रों। ओवर थिंकिंग ना करें, कदम बढ़ाएं सकारात्मकता के साथ, सही दिशा के साथ, सही माहौल में, सही लोगों के साथ। ये आपके तरक्की के संकेत देगा। गुस्से में गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को इग्नोर करने से बचें। होता है ना कि हम सब की भलाई कर देते हैं और अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा मत करें। अपने ऊपर भी ध्यान दें। 3 अप्रैल का दिन मेरे मित्रों वह दिन है जहां यदि कोई दबाव था तो उस दबाव से आप बाहर निकल करके अपनी असली ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं, और यही आपका असली टर्निंग पॉइंट आज बन सकता है। आज का सरल ज्योतिषीय वैदिक उपाय क्या हो सकता है मेरे मित्रों? देखिए, सबसे बढ़िया चीज है भगवान शिव शंकर को कच्चा दूध अर्पित करना, और फिर शहद से शिवलिंग का जो ऊपरी भाग होता है वहां पर राम लिख दीजिए या श्री राम लिख दीजिए। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।